आप देख सकते हो मेरी टेबल वगैरह हो गई क्लीन, एकदम से ब्लैक ब्लैक हो रहा है, इसको भी साफ़ करना है। लेकिन आज मेरे हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ से अपडेट मिलती रहे। तो गाइज़ आज है 28 अगस्त और अभी समय हो रहा है लगभग 8:30 और रात भर पूरी नींद हुई नहीं है। और ये देखो मेरी पट्टो, ये अब सोई है, तो यानी ये 1 बजे जगी, स्लॉट्स में जगती है। और इसी की वजह से आज इसकी माँ जी भी स्कूल जाने के लिए हो गई हैं लेट। तो अभी माँ जी का स्कूल था, अभी माँ जी 10 मिनट लेट हो चुकी हैं और माँ जी इसकी तैयार हो रही हैं स्कूल जाने के लिए। और ये अब गोद में सो रही है। इसकी आंखें देखो, रात मम्मी ने काजल लगाया था तो इसकी आंखें देखो और पूरा मुँह देखो, मतलब इसने काजल पूरे मुँह पे फैला लिया। मेरे भी लगा था रात काजल और इसके भी लगा था। तो आज के ब्लॉग में दिन की शुरुआत हमारी 8:30 बजे हो रही है और रीज़न उसका ये है कि ये हमें पूरी रात नहीं सोने देती है। और अभी भी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि मम्मी सुबह सुबह सारा काम करती हैं और ये भी जग जाती है। हालांकि उस टाइम मुझे बहुत तेज़ नींद आती है, लेकिन फिर मम्मी स्कूल जाती हैं और वो सारा काम भी मैनेज करती हैं और इसको भी देखती हैं। तो इस पट्टों को लेके मैं बैठी हुई हूँ और मम्मी अभी किचन में फ़िलहाल कुछ काम कर रही है वहाँ। और ये यार इसका पालना, इसको पालने में भी लिटा दो ये तब भी नहीं सोती है। पता नहीं कैसी लड़की होती जा रही है। अभी रूप दिखा रही है अपने, ये देखो कितनी मासूम लग रही है, जैसे कुछ जानती नहीं है। अगर थोड़ा सा हिलाना बंद कर दोगे ना, तुरंत इसकी ना आँख खुल जाती है। और पहले इसको चाहे भूचाल आ जाए धरती पर, ये नहीं उठेगी। तो गाइज़ बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं आज हम कैसे अपना दिन बिताते हैं। और गांव में हूँ मैं, क्योंकि तो मैं अपने गांव में, बाहर तो मैं नहीं जा सकती, अपने घर में ही जो मेरा डेली रूटीन होता है, डेली लाइफ स्टाइल होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मोटिवेशन के तौर पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो एक प्रोडक्टिव डे है और वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है। हो सकता है हमारी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, वो किसी के लिए हेल्पफुल हों या उनसे कोई ये मैनेज करना सीख सके कि हम किसी बच्चे के साथ या अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियोस बनाने का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैं मतलब शो ऑफ के लिए कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। इट्स जस्ट है कि मेरे को अच्छा लगता है बनाना, तो मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे ब्लॉग में आगे, तब तक के लिए बने रहिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और माँ जी भी हो चुकी है रेडी स्कूल जाने के लिए और माँ जी अपनी पट्टों के चक्कर में लेट हो गई हैं, क्योंकि पट्टों ने सुबह माँ जी को ना चाय पीने दी ना खाना बनाने दिया। और मैं जब सो रही थी लगभग 5 साढ़े 5 बजे मैंने माँ जी को हैंड ओवर की थी, तो उसके बाद से माँ जी का जीना हराम कर दिया है इसने। तो मेरी आँख खुली फिर 8 बजे, 2-2.5 घंटे मैं भी सो ली थी। तो आज तो ऐसे ही लेट हो गई। खैर अब मम्मी स्कूल बिना खाना खाए जा रही है, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो ये फिर रोना स्टार्ट कर देगी। और तब से बैठ के हिलाई रही हूँ कि ये कम से कम सो जाए अच्छे से 2-4 घंटे, तो मैं कुछ और थोड़ा बहुत कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह घर में, या छोटे मोटे कपड़े वगैरह हैं वॉशिंग मशीन में डालने का, छोटा मोटा काम होता है वो कर लूँगी। तो माँ जी हो चुकी है रेडी और माँ जी जाने को तैयार है स्कूल। तो जब मम्मी चली जाएगी ठीक है तब मैं इसको पालने में, ठीक है, तब तक के लिए मम्मी बाय। मिलेंगे आपसे मम्मी के स्कूल से आने के बाद, और बीच में मैं जो काम करूँगी उसमें मिलती हूँ आपसे। जब तक ये थोड़ा बहुत सोएगी। लेकिन देखो अभी ये कैसे खेल कर रही है, आँख खोल लेती है, आँख बंद कर लेती है। और हमारा ये सारे कपड़े वगैरह यहाँ रखे हुए हैं जो मैंने कल तह लगा दिए थे, इनको रख देंगे अंदर। ये मम्मी के हैं और ये मेरे हैं। उसके बाद ये जो फैला हुआ है कुछ सामान, इसको भी हटाएंगे। और आज देखो पतंग हमारे हैं, उड़ाने वाला कोई नहीं है लेकिन पतंग है। आज मैं सोच रही हूँ अपने ये कॉर्नर वगैरह की इनकी डस्टिंग कर दूँ। ये देखो बहुत दिन से हुआ नहीं है ना, तो ऐसे धूल जमी हुई है इस पर भी, वहाँ भी धूल जम रही है। मिरर वगैरह भी ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि 1-1.5 महीने से काम हो नहीं पा रहा था अच्छे से। मेरे से मैं तो कर ही नहीं रही थी, और बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। ये हैं मम्मी के पेड़ पौधे, धूप में निकल रही है हल्की हल्की सी। और मम्मी स्कूल जा चुकी है तो मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। मेरे शीशे वगैरह भी जो गेट के हैं ना वो भी सब गंदे हो रहे हैं, डस्टिंग हुई नहीं है। हमारी मम्मी अकेली पड़ गई है ना, ये देखो ये इसमें धूल धूल सी हो रही है, ये दिख रही होगी आपको।
ये सब साफ़ करने हैं मुझे। अब मिरर वगैरह भी साफ़ करूँगी। और अंदर की तरफ चलते हैं। किचन में मम्मी ने क्या क्या कर लिया है देखते हैं। मम्मी ने यहाँ पे दूध बॉईल कर दिया है मेरे लिए, और मम्मी ने आटा भी लगा के रखा हुआ है। और इसमें मम्मी ने बनाई है दाल। दाल किस चीज़ की ये मुझे नहीं पता, अभी खोलूँगी तब पता चलेगा। बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं है, तो मेरे पास जो काम है वो है बस अपने रूम को सेट करने का और थोड़ी सी डस्टिंग करने का। तो पहले मैं इसे कर लेती हूँ। ये देखो सब फैला पड़ा है, इसको कर लेती हूँ क्लियर। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे आगे व्लॉग में। आ चुकी हूँ अपने रूम में अभी, और फटाफट कर लेती हूँ अपनी चादर वगैरह को, सोफ़े को और इन सब चीज़ों को सेट, क्योंकि ये कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं जो रात को साथ रख के सोने पड़ते हैं बेबी की वजह से। कभी मोटे पतले कपड़े उसको उड़ाने पड़ते हैं एसी की वजह से। तो सारी चीज़ों को सेट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आगे। फटाफट इसको भी झाड़ पोंछ के कर देती हूँ सेट। तो गाइज़ मैंने अपना रूम का थोड़ा सा हुलिया ठीक कर लिया है। बेड वगैरह की बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है। इधर ये खाट पड़ी थी, सोफ़े वगैरह भी ठीक कर लिए हैं। तो अभी ये मेरी बेटी का सर के नीचे लगाने का है, जिसे वो लगाती नहीं है। और मम्मी ने झाड़ू पोछा कर दिया था सुबह। अभी मैं ऐसे ज़्यादा भारी भरकम काम करना नहीं है। इधर है हमारा मंदिर, मंदिर को तो मम्मी ही साफ़ करती हैं, मैं मंदिर में नहीं जाती अभी। ये गाना चाहिए हमारे, 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। और ये बाहर तो बेटी सोई हुई है, तो मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं जाती, इसलिए उसके आसपास का ही काम करती रहती हूँ। मिलती हूँ आगे। तो ये है हमारा बाहर का हॉल, जहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया भी है। ये एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारा सामान हम अनयूजुअल रख देते हैं। कोई भी चीज़ अंदर रखनी होती है तो हम टेबल पे शिफ्ट कर देते हैं, कोई भी कपड़ा कहीं रखना होता है तो हम टेबल पे तय लगा के रख देते हैं। ऐसा जनरली हर घर में होता है। तो पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपने वाईफाई के पैनल से, क्योंकि ये इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जम चुकी है, क्योंकि ये है बिल्कुल जस्ट गेट के सामने, और गेट में से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। वाईफाई का पैनल हुआ, कॉर्नर हुआ, ये टेबल हुई, या फिर मेरा टीवी पैनल हुआ, ये सारी चीज़ों पे धूल बहुत ज़्यादा जल्दी जमती है। मान लो अगर मैंने अभी साफ़ करी तो शाम तक यहाँ मुझे धूल दिख जाएगी, क्योंकि बाहर का जो गेट है वो है जाली वाला। तो पहले टेबल को क्लीन कर लेते हैं, उसके शीशे को वाइप से, और इस पर बहुत ज़्यादा धूल है, आप देख भी सकते हो इतनी सारी धूल निकली है इन पर। अब डाइनिंग टेबल की बात आती है, तो डाइनिंग एरिया को पहले करते हैं खाली हम। यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए हैं, और ये मेरा इंडक्शन था जो कल मेरे काम नहीं आ पाया, क्योंकि ये पता नहीं कैसे रखा ही ख़राब हो गया। इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं, फिर आके अपने डाइनिंग टेबल को, कुर्सियों को भी साफ़ कर लेते हैं। ये जो कुर्सी और डाइनिंग टेबल है हमारी, सिर्फ ज़्यादातर हमारे नहीं, इंडियन फैमिलीज़ में इस पे सामान रखने के लिए ही यूज़ की जाती है ज़्यादातर। खाना खाने के लिए तो प्रॉपर तरीके से यूज़ होती है ये, कि मैं हाँ आज इस पे बैठ के खाना ही खाया जाएगा। बट फिर भी कोई नहीं, चीज़ें घर में होती तो अगर क्लीन होती हैं तो देखने में अच्छा लगता है, और घर में अच्छी वाइब आती है। यानी कि डस्टिंग अगर नहीं होती तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और मेरा मन भी करता है कि मेरा मन तो अभी ऐसा कर रहा पूरा घर साफ़ कर दूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मम्मी ने मना किया है कि ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, क्योंकि अभी टाँगे अंदर के गले हुए, मतलब गले नहीं हैं, एक तरीके से मानो सूखे नहीं है। तो इसलिए जो हल्का फुल्का ये डस्टिंग वगैरह का काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। आप देख सकते हो मेरी टेबल वगैरह हो गई क्लीन एकदम, मैंने वाइप से इनको कर दिया क्लीन, बहुत ज़्यादा धूल थी इन पर। इधर ये सोफ़े वाली टेबल है, इसके जो नीचे ब्लैक हो रहा है इसको भी साफ़ करना है, लेकिन आज मेरे पास थिनर नहीं है। D2O की नीड होती है वैसे इसके लिए, और इस पर धूल की वजह से ये थोड़ा सा वाइट से ना हल्का हल्का ब्राउनिश होता जा रहा है। टीवी वगैरह का जो पैनल था ये, वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। धूल जम रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेट में से सीधी धूल आती है अंदर। और रूम भी वगैरह मैंने क्लियर कर दिया है अपना। बाकी अभी मेरी बेटी सोई हुई है, तो और जो छोटा मोटा काम है वो भी मैं कर लूँगी। मिलती हूँ आपसे कल किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा मेरे साथ।